पार कन्हैया मेरी कन्हैया मेरी नैया लगाए दीजो पार कन्हैया मेरी बोलो नैया लगाए दीजो पार कन्हैया मेरी नैया लगाए दीजो पार नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी खे बनहारा है नादानी के बनहारा है नादानी खे बनहारा है नादानी खे बनहारा मजदार कन्हैया मेरी नैया लगाए दीजो पार भाई मजदार कन्हैया कन्हैया मेरी नैया लगाए दीजो पार कन्हैया मेरी बोल कृष्ण भगवान की जय। भाई लोगों, माता बहनों, जिनको भगवान की कथा प्रिय लगती हो, भगवान को जिससे भगवान से जिनको प्रेम है वो बैठे रहें, और जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, केवल हाजिर भरने के लिए आए, तो उससे निवेदन वो इसी समय उठ जाएं। कथा जो 5:30 बजे तक चलेगी, ये भी बता दें बात। आज आप सोच रहे थे कन्हैया की लीलाओं का वर्णन, कल भी कथा भगवान कन्हैया का जन्म का प्रसंग हुआ, कंस भी मारा गया। इन भगवान कन्हैया ने ब्रज में अवतार लेकर 6वें दिन पूतना को मारा। 1 साल की उम्र में सक्टासुर को, 5 वर्ष की उम्र में ये गोकुल से वृंदावन में आ गए, बालीला की, और 7वें वर्ष में गोवर्धन पूजा कराई। 8 वर्ष की उम्र में रासलीला की, और 11 वर्ष 52 दिन की उम्र में मथुरापुरी में कंस को मारा। कंस को मारकर ये विद्या पढ़ने के लिए उज्जैन अवंतीपुर में गए, गुरु सांदीपन के पास 64 दिनों में 64 विद्या प्राप्त की। इधर अपने स्थान पर आ गए और गोपिकाओं से वादा कराए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, ले परसों की बरसें हो गई। परसों ये राधा को गोलोक धाम में ये सीधा माँ गोपता उसने साप दे दिया था, क्योंकि एक समय संक्षेप में बतला रहा हूँ। ये भगवान कन्हैया जो थे गोलोक धाम में बिरजा के भवन में पहुँचे। बिरजा बहुत प्रेम करती थी। कन्हैया जब पहुँचे तो बिरजा ने कहा, तुम श्रीदाम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, यहाँ राधा ढूंढने के लिए आए तो मना कर देना। तो ठीक है, वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। कन्हैया अंदर पहुँचे, थोड़ी देर में राधा आई। उन्होंने पूछा, क्यों रे श्रीदाम यहाँ पर श्याम सुंदरा क्या नहीं आए? वो तब भी भीतर घर में घुस गई। ब्रजा शर्मंदा लज्जित होकर के जल रूप में हो गई, और पलंग के नीचे राधा ने साप दे दिया, अरे बाबरी तूने कपट किया, जा तू पृथ्वी पर मृत्यलोक में जल रूप में नदी बनकर बहना। तो यमुना बनी। श्रीदामा गोप से कहा कि तूने मुझसे झूठ बोला, तू यार रहने की हो कि नहीं, मृत्यु मिले जा करके मृत्यलोक में तू गोप बन जा। तो सीदामा ने श्राप दे दिया राधा को कि तुम भी मृतलोक अवतार जन्म लेकर के इन कन्हैया के लिए भटक रही, इनसे 100 वर्ष के लिए तुम अलग रहोगी।
इस कारण भगवान कन्हैया 100 वर्ष के लिए अलग हो गए थे। ध्यान देना, ये उद्धव लीला। और उसके बाद में कन्हैया ने 25 वर्ष की उम्र में जरासंध से युद्ध करते हुए 7 बार हराया। 18वीं बार तब तो इन्होंने द्वारकापुरी नगरी बसवाई। इन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र को बुला करके कहा कि तुम विश्वकर्मा से कहा तुम एक काम करो, समुद्र के बीच में तुम 12 योजन चौड़ी 28 लंबी द्वारकापुरी नाम की नगरी तैयार कर दो। रात रात में तैयार हो गई। भगवान श्याम सुंदर मथुरा वासियों को सोते हुए मथुरा वासियों को लेकर सोते हुए मथुरा वासियों को पलंग से उठाकर इन्होंने द्वारकापुरी भेज दिया। बाद में वहाँ से युद्ध के लिए चल पड़े। जरासंध ने पीछा किया, कुछ नहीं करवा। कालवन ने इच्छा, कुछ नहीं कर। आखिर जो द्वारकापुरी में पहुँचे, द्वारका नाथ बन गए 25 वर्ष की उम्र में। बोल कृष्ण भगवान की जय। वहाँ जा कर के क्या द्वारकापुरी पहुँचे। पहला विवाह का रुक्मिणी के साथ में हुआ था। विदर्भ देश के महाराज भीष्म थे, उनकी लड़की रुक्मिणी थी। तो रुक्मिणी का भाई रुक्म जो था शिशुपाल के साथ में शादी करना चाहता था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कृष्ण के साथ में शादी हो। आखिर में पता चला रुक्मिणी ने विश्वजित नामक के ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा। भगवान कन्हैया वहाँ पर आए। घमासान युद्ध हुआ। इधर शिशुपाल वहाँ पर जरासंध से आ गया था। घमासान युद्ध करते हुए सबको परास्त करके चले। वैसे ही ये रुक्म जो था ललकारता हुआ कहने लगा मैं अभी जाता हूँ, अगर मैं कृष्ण को बांध कर मार करके नहीं आया तो इस नगरी में निवास नहीं करूँगा। चल पड़ा। जाते जाते कृष्ण को ललकारा और कई एक बाण छोड़े कृष्ण ने सभी काट के गिरा दिए। तब उन्होंने उसी क्षण मारने के लिए तैयार। और रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, प्राणनाथ ऐसा न करो, मेरा भाई है। कन्हैया को दया गई तो उन्होंने सिर पकड़ कर उसके बाल काट दे। सिर के बाल काट ले, एक मोछे भों काट दी और छोड़ दिया। अब तो वे लज्जित होकर अपनी नगरी में नहीं गया। भोजकर नाम का नगर बसा करके रहने लगा। इधर कन्हैया जो थे इनको ले करके अपनी नगरी में आए। रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। दूसरा विवाह इनका जामवंती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में। चौथा कालिंदी के साथ में। पांचवा मित्रवृंदा के साथ में। तरह से रुक्मिणी, जामवंती, मित्रवृंदा, कालिंदी, मित्रा, जामवंती, इस तरह से 8 इनकी पटरानियाँ हुई। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागिन थी, भद्रा। इस तरह से 8 इनकी पटरानियाँ हुई। इधर प्रत्यय रानी के द्वारा 10 बालक पैदा हुए। एक समय नारद जी के द्वारा इनको मालूम पड़ा कि भौमासुर ने तमाम राजाओं की लड़कियों को मैंने जेल में बंद कर रखा है। भगवान कन्हैया युद्ध के लिए गए। पृथ्वी के पुत्र भौमासुर को मार करके वहाँ जेल के अंदर 16,100 लड़कियाँ थीं। उन सबको लेकर के नगरी में आए। उन सबको लेकर के आए, उनके साथ में विवाह हुआ। कन्हैया के 16,108 रानियाँ हो गईं। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। धीरे धीरे परिवार बहुत बढ़ गया। तब तो इनके पुत्र जो थे 1,61,080 पुत्र हो गए। द्वारकापुरी से मथुरापुरी से 56 को यादव दल छा गया। उस समय यादव पृथ्वी पर दिखाई देने लगे। और इधर रहते रहते एक समय संचय बढ़ा रहा हूँ, कथा बहुत पड़ी है। इधर रहते रहते इधर रुक्मिणी की लड़की रुक्मी के साथ में प्रद्युम्न का विवाह हुआ। एक कृष्ण के पुत्र थे रुक्मिणी से, लेकिन रुक्मिणी ने कोई आपत्ति नहीं की। उस रुक्मी की नातनी थी रोचना। उसका जब स्वयंवर हुआ तब तो वहाँ पर अनुद्ध भी गए। भगवान कन्हैया गए तो उस रुक्म ने अपनी नातनी रोचना का विवाह भगवान कन्हैया के नाती अनुद्ध के साथ में किया था। जब वहाँ पर बारात लेकर के गई, कई दिनों तक ठहरे रहे। तो इधर कई दिनों तक ठहरे रहे। कलिंग का राजा रुक्म से कहने लगा, अरे आज बहुत अच्छा मौका है, बलराम जी को जुआ खेलने का बड़ा शौक है, तुम एक काम करो, इनको आज जुआ में
हरा के जीत लो